ICAR PG 2024 के जितने भी जो एस्पिरेंट हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में हम डिफरेंट टाइप के टॉपिक्स जो आपके माइंड में सीट एक्सेप्ट करने के बाद में चल रहे हैं सभी के बारे में चर्चा करेंगे। डिटेल में एक एक चीज का आपको एक्सप्लेनेशन इस वीडियो में मिलने वाला है। सो वंस अगेन वेलकम बैक ऑन योर यूट्यूब चैनल एग्री कैपिटल। सबसे पहले हम जो यहाँ पे आपको ये टॉपिक दिख रहे हैं इनके ऊपर चर्चा करने वाले हैं कि इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन फॉर पीजी फिजिकल रिपोर्टिंग। ठीक है, आफ्टर सीट एक्सेप्ट व्हाट टू डू, मतलब काफी लोगों के मेरे पास में ये क्वेरीज आ रही है कि सीट एक्सेप्ट करने के बाद में नेक्स्ट प्रोसेस क्या होगा। ठीक है, फिजिकल रिपोर्टिंग इन कॉलेज में फिजिकल रिपोर्टिंग का क्या सीन है, कैसे होगा, कब होगा। ठीक है, हाउ विल फिजिकल रिपोर्टिंग बी डन, मतलब फिजिकल रिपोर्टिंग कैसे कंप्लीट होगी, फिजिकल रिपोर्टिंग का टाइम किस यूनिवर्सिटी में फिजिकल रिपोर्टिंग का क्या टाइम होगा, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट फॉर फिजिकल रिपोर्टिंग। जब आप फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए फिजिकल रिपोर्टिंग के लिए जाओगे उस टाइम आपके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स है वो इंपॉर्टेंट है जो आपको साथ में लेके जाना है। उसके बाद में हाउ टू यूनिवर्सिटी फी पे, काफी लोग ये भी क्वेश्चन कर रहे हैं कि यूनिवर्सिटी की जो हमारी फी है उनको कैसे पे करना, उनके बारे में भी चर्चा करेंगे। व्हेन विल क्लासेस स्टार्ट इन कॉलेज में आपकी क्लासेस है वो कब से स्टार्ट होगी, और सीट एक्सेप्ट टू आप जब तक कॉलेज में फाइनली क्लास में एडमिशन नहीं, मतलब क्लास जाना शुरू नहीं करेंगे तब तक का जो A to Z प्रोसेस है उसके बारे में इस वीडियो में डिटेल से चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहला हमारा जो पॉइंट है वो है कि आफ्टर सीट एक्सेप्ट व्हाट टू डू, मतलब सीट एक्सेप्ट करने के बाद में अगला प्रोसेस क्या होगा, हमें क्या करना होगा, उनके बारे में बता देता हूं। देखो, आपके पास में दो ऑप्शन थे, एक तो थे आपका अपग्रेड करना, दूसरा था आपका सीट एक्सेप्ट करना। आपने सीट एक्सेप्ट कर ली, इसका मतलब है कि अब आपको आगे के राउंड के बारे में सोचने की कोई जरूरत नहीं है। आपके आगे जो भी काउंसलिंग होगी, जो भी आपने कॉलेज फिल की है उसके बारे में आपको सोचने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आपको ध्यान ये देना है कि आपने सीट एक्सेप्ट कर ली है। सीट एक्सेप्ट मतलब आपके पास में एक ओटीपी आई थी, वो आपने ओटीपी फिल किया, आपकी सीट एक्सेप्ट हो गई, मतलब आपने 10K पे कर दी। उसके बाद में आपके पास में ऑप्शन आए, जैसे ही ऑप्शन आया तो आपने ओटीपी डाल के सीट एक्सेप्ट कर दी। सीट एक्सेप्ट करने के बाद में अब आपके पास में दो ऑप्शन है, या तो आपके यूनिवर्सिटी आपको मेल भेज देगी, या फिर आप जिस भी यूनिवर्सिटी पे डिपेंड कर रहा है कि यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल साइट पे आपको एक नोटिस मिल जाएगा जिसमें आपको देखने को मिल जाएगा कि आपका फिजिकल रिपोर्टिंग कब होगा। मैं इस वीडियो के अंदर आपको तमाम प्रकार की यूनिवर्सिटी के फिजिकल रिपोर्टिंग का टाइम भी बताने वाला हूं कि कब आपको फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए यूनिवर्सिटी में जाना है, कब से आपकी क्लासेस किस यूनिवर्सिटी में स्टार्ट होगी, उसके बारे में भी आपको मैं एक्सप्लेनेशन दूंगा। काफी ऐसी यूनिवर्सिटी होती है जो ना तो मेल भेजती है ना ही आपका कोई नोटिस निकालती है, वो आप जिन मतलब लोगों का वहां पे सिलेक्शन होता है उनको डायरेक्टली कॉल करके उस चीज के बारे में बता देती। तो उन चीजों के बारे में भी थोड़ा आप अवेयर रहे, क्योंकि वो यूनिवर्सिटी पे डिपेंड करता है। मैं आगे एक एक यूनिवर्सिटी के बारे में बताऊंगा किस यूनिवर्सिटी का क्या सीन रहेगा। ठीक है, अगला जो हमारा पॉइंट है फिजिकल रिपोर्टिंग कॉलेज में फिजिकल रिपोर्टिंग कैसे होगी। देखो, फिजिकल रिपोर्टिंग आपने यूजी टाइम में भी करवाई होगी, एक कॉमन सा प्रोसेस है। जो भी आपके सारे डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग, आपके कोर्स के अकॉर्डिंग मैच होना चाहिए, कौन कौन से डॉक्यूमेंट साथ में लेके जाना है। ठीक है, आपको फिजिकल रिपोर्टिंग है वो कैसे करवानी है, किन किन चीजों का फिजिकल रिपोर्टिंग में ध्यान रखना। सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है वो है आपके सारे डॉक्यूमेंट्स की कितनी कॉपी आपके पास में होनी चाहिए। ठीक है, उनके बारे में भी चर्चा करेंगे। दूसरी चीज है कि आप उनका फी, जो भी कॉलेज का रिमेनिंग फी है, फी मैं आपको बता देता हूं कि फी वाला ऑप्शन में ही बता दूंगा। ठीक है, फी वगैरह आपको साथ में लेके जाना है। बाकी जो आपको टाइम दिया है उस टाइम ड्यूरेशन में आपको फिजिकल रिपोर्टिंग में जाना है। इन केस कोई भी आपकी प्रॉब्लम होती है, आप उस ड्यूरेशन में फिजिकल रिपोर्टिंग में नहीं जा पाते हैं, तो एक बार यूनिवर्सिटी में आप कांटेक्ट जरूर कर लेना, ताकि एक आध दिन आगे आप बाद में जाओ तो भी कोई प्रॉब्लम फेस करने को ना मिले। हालांकि ध्यान रखना, जो भी आपको टाइम दे रहा है यूनिवर्सिटी उस टाइम में जाके आप अपना फिजिकल वेरिफिकेशन है वो कंप्लीट कर लें। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं हाउ विल फिजिकल रिपोर्टिंग बी डन। देखो, इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपके जो आगे मैं डॉक्यूमेंट बता रहा हूं वो डॉक्यूमेंट की लिस्ट प्रिपेयर कर ले। ठीक है, उनके साथ में जो भी आपकी फोटोकॉपी वगैरह होगी वो प्रिपेयर कर ले। ठीक है, उसके बाद में आपका जो भी फी होगा वो आपके पास में होना चाहिए।
ठीक है। उसके बाद में आप किस कोर्स के लिए जा रहे हो, आपका अपना सामान वगैरह लेके प्रिपेयर होके ही जाए, क्योंकि बहुत सारे यूनिवर्सिटीज, बहुत क्या मतलब ऑलमोस्ट यूनिवर्सिटी जस्ट आपके फिजिकल रिपोर्टिंग के बाद में आपके क्लासेस है वो स्टार्ट कर देते हैं, तो आपको उसके अकॉर्डिंग प्रिपेयर होके ही जाना है। तो ये चीजें आपको फिजिकल रिपोर्टिंग करते टाइम में ध्यान रखना चाहिए। कैसे फिजिकल रिपोर्टिंग होगी, तो आपका जो भी यूनिवर्सिटी कैंपस होगा, एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग, ठीक है, एकेडमिक का जो शिक्षा भवन वगैरह कह सकते हैं, आपका जो भी एकेडमिक होगा हॉल वगैरह, ठीक है, या फिर जैसे आईआईटी की बात करो तो एमएस स्वामीनाथन लाइब्रेरी, या फिर जो भी आपको उनका नाम बता देंगे कहाँ पे आपको जाना है, ठीक है। जिस भी यूनिवर्सिटी में फिजिकल रिपोर्टिंग में लिए जाना, तो वो आपको एक लोकेशन दे देंगे, ठीक है, कि इस बिल्डिंग में आपका फिजिकल रिपोर्टिंग होगा। वहाँ आपको फॉर्म वगैरह भरवाए जाएंगे, फॉर्म वगैरह भर के जो भी आपके डॉक्यूमेंट है वो चेक करके उनका जो भी फोटोकॉपी होंगे वो आपसे ले लेंगे, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है वो आपका चेक करके आपका फाइनल एडमिशन है वो डन कर देंगे, ठीक है। ये आपका फिजिकल रिपोर्टिंग का प्रोसेस रहता है। देन हम बात करते थे फिजिकल रिपोर्टिंग का टाइम क्या है। देखो टाइम यूनिवर्सिटी पे डिपेंड करता है, या मैंने यूनिवर्सिटियों को 4 कैटेगरी में डिवाइड किया है। एक तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी, इसके अंदर आपका एक तो बीएचयू आता है, एक आपका एएमयू आता है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। उसके बाद में तीसरा यूनिवर्सिटी आता है, वो आता है आपका विश्व भारती शांति निकेतन, ठीक है। सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के अंदर आपका आरएलबी झांसी, उसके बाद में आपका आरपीसीएयू राजेंद्र प्रसाद और सीएयू इंफाल, ठीक है। उसके बाद में डीम्ड यूनिवर्सिटी के अंदर आपका आईएआरआई, ठीक है। उसके बाद में आपका आता है आईवीआरआई, आईवीआरआई के बाद में आपका आता है एनडीआरआई, एनडीआरआई के बाद में आपका आता है सेंट्रल एजुकेशन ऑफ फिशरीज का, ठीक है, मुंबई। और उसके बाद में है आईआरआई के हब भी इसी के साथ में आपके ऐड होते हैं, ठीक है, आईआरआई के हब्स ये है। उसके बाद स्टेट यूनिवर्सिटी आप सब जानते हैं। ये तो हमारे यूनिवर्सिटी की कैटेगरीज है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी और डीम्ड यूनिवर्सिटी मोस्टली 99% केस में आपके 4 राउंड की काउंसलिंग होने के बाद ही आपको कॉलेज में बुलाते हैं, ठीक है। और मोस्ट ऑफ द सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी और डीम्ड एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी आपका पूरा काउंसलिंग का प्रोसेस होने के बाद आपको बुलाएंगे। मैं अभी टाइम दिखा दूंगा काफी यूनिवर्सिटियों का। स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी 90% यूनिवर्सिटीज ऐसी होगी जो आपके फर्स्ट राउंड का रिजल्ट आया तो उसके बाद में आपको कॉलेज में रिपोर्टिंग के लिए बुला लेंगे। मतलब आपने फर्स्ट राउंड में सीट एक्सेप्ट की तो आपको रिपोर्टिंग के लिए बुला लेंगे। सेकंड का रिजल्ट आया, आपने सेकंड राउंड में सीट एक्सेप्ट की तो आपको सेकंड राउंड में बुला लेंगे। आपने थर्ड में एक्सेप्ट किया तो थर्ड में बुला लेंगे। या कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज होती है जो फर्स्ट राउंड और सेकंड राउंड को साथ में बुलाती है, थर्ड राउंड और फोर्थ राउंड के स्टूडेंट को साथ में बुलाती है, मॉक अप राउंड के कैंडिडेट्स का अलग लास्ट में जाके फिजिकल वेरिफिकेशन होता है। ये इनका प्रोसेस रहता है, ठीक है। अब डीम्ड यूनिवर्सिटी में तो सीधी बात है, डीम्ड यूनिवर्सिटी में तो आपके 4 राउंड, फोर्थ राउंड प्लस आपका मॉक अप राउंड, ठीक है। जहां तक मेरा एक्सपीरियंस है प्रीवियस ईयर में होता आ रहा है 4 राउंड प्लस आपका मॉक अप राउंड का काउंसलिंग कंप्लीट होने के बाद में आपको फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए यूनिवर्सिटी में बुलाया जाता है। ये जो अभी मैं आगे शेड्यूल भी आपको दिखा देता हूं, ठीक है। सबसे पहले आप एक स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का शेड्यूल यहाँ पे देख रहे हो, वो है आपका आचार्य नरेंद्र देव, ठीक है, जिसमें लिखा है ऑल पीजी पीएचडी। यहाँ पीएचडी का तो काट दो क्योंकि पीएचडी का तो आपका काउंसलिंग है वो पोस्टपोन्ड कर दिया गया, तो पीएचडी का छोड़ो। ऑल पीजी स्टूडेंट्स फ्रॉम आईसीएआर हु आर एडमिटेड टू एनडीओएटी कुमारगंज अयोध्या द एकेडमिक ईयर 2024-25 द फर्स्ट राउंड काउंसलिंग। यहाँ पे आपको बोला है कि आपका 1 तारीख मतलब इसमें लिखा है आपका कैंपस इन 1 अक्टूबर टू 17 अक्टूबर फॉर हिज फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, रिमेनिंग फी डिपॉजिट, फी स्ट्रक्चर फॉर डिपोजिशन, फी इनक्लोज्ड है। मतलब आपको 17 अक्टूबर तक आपको फिजिकल रिपोर्टिंग है वो यूनिवर्सिटी में करवाना है। जिनका भी सिलेक्शन एनडीयूएटी में हुआ है और उन्होंने इस सीट को एक्सेप्ट कर लिया है, उनको ये फिजिकल रिपोर्टिंग का टाइम है उन्होंने दिया है, ये चीज ध्यान रखना। बाकी आपको किसी भी यूनिवर्सिटी के बारे में कोई पता नहीं चल रहा है तो आपको पता होगा एक फी स्ट्रक्चर का, उसके साथ में जो भी यूनिवर्सिटी में कांटेक्ट है रजिस्ट्रार के, वहां कांटेक्ट नंबर दे रखे हैं, तो एक बार आप उन यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार से भी कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। इनका ये डेट है। उसके बाद अगले यूनिवर्सिटी की बात करता हूं, वो है राजेंद्र प्रसाद सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी आरपी सीएयू पूसा। इन्होंने फिजिकल रिपोर्टिंग पीजी का दिया है, वो टाइम दिया है 11 और 12,
11th और 12th नवंबर को, 11 और 12 नवंबर को आपका फिजिकल वेरिफिकेशन होगा। फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए इन्होंने डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट भी आपको साथ में दे दी है। इन्होंने बोला है 10th का मार्कशीट, ठीक है, उसके 10th का सर्टिफिकेट, 12th मार्कशीट, 12th सर्टिफिकेट, ये आगे मैं समझा दूंगा। सीएलसी हो गया आपका कॉलेज लेवल मतलब कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट हो गया, ठीक है, उसके बाद माइग्रेशन हो गया, 5 पासपोर्ट साइज फोटो हो गए, 3 सेट जेरोक्स ऑल सर्टिफिकेट्स, ठीक है, 3 एडमिट कार्ड, ये देखो ये सारी चीजें मैं आगे डॉक्यूमेंट्स में समझाता हूं। फिर आता है आईएआरआई। अब काफी लोग आईआरआई से रिलेटेड यहाँ पे पहली क्वेरीज तो इनकी ये है कि हमें फिजिकल रिपोर्टिंग के लिए न्यू दिल्ली जाना है या फिर जो हमें आईआरआई का हब मिला है वहीं जाना है। तो फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए आपको जो आईआरआई का हब मिला है उसमें आपका फिजिकल वेरिफिकेशन होगा, आपको न्यू दिल्ली जाने की जरूरत नहीं है। ओके, अब आपका फिजिकल वेरिफिकेशन होगा कब? देखो ये जो आपका पहले शेड्यूल आया था उनसे थोड़ा मतलब पहले का इन्होंने शेड्यूल ये पूरा एकेडमिक ईयर का कैलेंडर बना रखा है, उनमें बोला है इन्होंने कि हमारा फिजिकल रिपोर्टिंग मतलब जो आपका फी वगैरह है वो 21 अक्टूबर 21 अक्टूबर को है, लेकिन ये पॉसिबल नहीं होगा, ये आपका 10th नवंबर के बाद होगा। ये शेड्यूल है वो थोड़ा एक्सटेंड किया जाएगा, ठीक है, मतलब ज्यादा तो क्या ही एक्सटेंड करेंगे, इन्होंने दिया है लास्ट डेट ऑफ ड्रॉपिंग कोर्स, मतलब कोर्स छोड़ने का इन्होंने लास्ट डेट दिया है वो 8 नवंबर को दिया है, लेकिन 10 नवंबर के बाद में आपका ये स्टार्ट होगा इन्होंने दिया है। बाकी आपका मेरे को लग रहा पूरा का पूरा एकदम शेड्यूल है वो सेम रहेगा, एक ही चेंज होगा, आपको जो यहाँ पे टाइम है फिजिकल रिपोर्टिंग का मैं मेरे अकॉर्डिंग बता देता हूँ कि आईआरआई के जितने भी जो हब है उनका फिजिकल रिपोर्टिंग है वो आपका ऑलमोस्ट 10 नवंबर के बाद ही होगा, उससे पहले कोई पॉसिबिलिटी नहीं लग रही है। जब भी इंफॉर्मेशन आएगी हम आपके साथ में शेयर कर देंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप के लिंक दोनों मेंशन है, वहां पे भी आप ज्वाइन हो जाओ, ठीक है। उसके बाद में ये सारे एकेडमिक सेशन का शेड्यूल दे रखा है कि आपकी क्विज होगी फर्स्ट, वो आपकी कब होगी? दिसंबर में होगी, तो कोई इश्यू है नहीं, 1 महीने बाद में क्विज करवा सकते हैं, 15-20 दिन बाद भी करवा सकते हैं। आपका मिड होगा वो जनवरी में होगा, उसके बाद में उसके फेब में जो आपका इनका दे रखा है कन्वोकेशन का दे रखा है टाइम, उसके बाद में लाल बहादुर मेमोरियल लेक्चर है वो आपका उनका भी टाइम दे रखा है, ठीक है। उनके बाद प्रैक्टिकल एग्जाम और थ्योरी आपका जो मतलब एंड एग्जाम होगा वो आपका मार्च में होगा, सेमेस्टर ब्रेक है वो आपका मार्च में है, अप्रैल से लगाकर अगस्त सितंबर तक अगला आपका फर्स्ट ईयर है वो खत्म करने की यहाँ पर कोशिश है इनकी, ठीक है। तो ये आपके आईआरआई का शेड्यूल है। अब हम बात कर लेते हैं जो अब अदर यूनिवर्सिटीज है, ठीक है, अदर यूनिवर्सिटीज है उनका क्या सीन है। तो पहले तो मैं आपको बता दूं कि स्टेट यूनिवर्सिटी, मेन बात आती है स्टेट यूनिवर्सिटीज की। स्टेट यूनिवर्सिटीज में आपके पास में ईमेल आ जाएगा, ठीक है, कि आपका फिजिकल रिपोर्टिंग कब होगा। इन केस अगर आपके पास में ईमेल नहीं आता है तो आपके पास में कॉल आ जाएगा। काफी यूनिवर्सिटीज ना कॉल करती है ना ईमेल भेजती है, उनके अकॉर्डिंग चलता रहता, वो ध्यान नहीं देते, तो उनके लिए आपको क्या करना है, रजिस्ट्रार से कांटेक्ट कर लेना है कॉल करके कि हमारा फिजिकल वेरिफिकेशन है वो किस यूनिवर्सिटी में कब होगा। बाकी जितनी भी जो रिमेनिंग यूनिवर्सिटी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हो गई इनमें आपका लगभग जहां तक पॉसिबिलिटी है कि आफ्टर दिवाली आपका फिजिकल रिपोर्टिंग होगा, और जैसे जैसे नोटिस आएंगे हम आपको भेजते रहेंगे। आपने चाहे फर्स्ट राउंड में सीट एक्सेप्ट की है चाहे फोर्थ में की है, इन सारे यूनिवर्सिटी में एक साथ ही फिजिकल वेरिफिकेशन होता है। अब हम बात कर लेते हैं कि इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट कौन कौन से चाहिए फिजिकल रिपोर्टिंग के लिए उनके बारे में, ठीक है। इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स फॉर फिजिकल रिपोर्टिंग उनके लिए बता देता हूं कि आपको क्लास 10th और 12th का मार्कशीट चाहिए। बर्थ सर्टिफिकेट में आप 10th का मार्कशीट दे सकते हैं। मार्कशीट के बाद मतलब काफी लोग पीजी वाले तो सभी है जो सीबीएसई बोर्ड से हैं, ठीक है, सीबीएसई बोर्ड से हैं, उनके पास में एक सर्टिफिकेट और मार्कशीट दोनों अलग अलग है, तो वो 10th और 12th का होना चाहिए। उसके बाद में आपके पास में ग्रेजुएशन का मार्कशीट पीडीसी होना चाहिए, इनमें लिखा है, ठीक है, ऑल सर्टिफिकेट मार्कशीट रिलेटेड क्लास 10th 12th और ऑनवर्ड, उनके बाद का जो भी है। उसके बाद में फाइनल ईयर का मार्कशीट, ग्रेड रिपोर्ट्स है वो यूजी बेस्ड डिग्री की आपके पास में होनी चाहिए। एडमिट कार्ड है एनटीए के द्वारा जो मिला है वो आपके पास होना चाहिए। कंप्यूटर जनरेटेड पेज आपके पास में होना चाहिए। कंप्यूटर जनरेटेड का मतलब है जब आपने एनटीए का एप्लीकेशन फॉर्म भरा था आईसीआर पीजी के लिए वो आपके पास में होना चाहिए। उसके बाद में जो आपका रैंक कार्ड आया था रैंक कार्ड आपके पास में होना चाहिए। अलॉटमेंट लेटर जो आपको आईसीआर ने दिया था, जो आपको सीट मिला था, आपने सीट है वो एक्सेप्ट किया था, उसका अलॉटमेंट लेटर होना चाहिए। प्रोविजनल एडमिशन लेटर है जो आपकी आईसीआर की साइट पे आपने जैसे ही सीट एक्सेप्ट किया है तो वहां आपको प्रोविजनल लेटर मिल जाएगा, वो आपके पास होना चाहिए। यहाँ पासवर्ड साइज फोटो है एटलीस्ट 10
कि समथिंग फोटो तो आपके पास होना ही चाहिए, क्योंकि हर जगह काम आएंगे। और फोटो वही होने चाहिए जो आपने एनटीए के फॉर्म को भरते टाइम में ऊपर लगाया था, वही फोटो आपके पास में होना चाहिए। आधार कार्ड आपके पास में होना चाहिए, डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए, कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपके पास में होना चाहिए, ठीक है। उसके काफी लोग डोमिसाइल सर्टिफिकेट को लेके बोल रहे हैं हिंदी इंग्लिश, तो इसमें ज्यादा कोई आपका इश्यू होगा नहीं। जो आपको स्टेट बना के दे रहा है वही आप दे सकते हैं। अगर कोई यूनिवर्सिटी आपका प्रॉब्लम कर रहा है तो उस कंडीशन में कुछ नहीं करना, आपको इंग्लिश ट्रांसलेट करके उसी एक फॉर्मेट में वापस करवा के एसडीएम का सिग्नेचर करवा के आप वो सबमिट कर सकते हैं। उसके बाद में आपके पास में जो भी आपका कैटेगरी है, लाइक जनरल को छोड़ के ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, यूपीएस, सेंट्रल लेवल का आपके पास में कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। जो बात करता हूं मैं ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का, तो 1 साल से 1 ईयर से पुराना नहीं होना चाहिए, 1 साल से पुराना आपका नहीं चलेगा। और यहां पर ओनली जो आपका सर्टिफिकेट है वो सेंट्रल लेवल का ही चलेगा, दूसरा सर्टिफिकेट आप लेके मत जाना, वो आपका वहां पे नहीं चलने वाला है। आप ऐसा बिल्कुल मत सोचना कि मेरा जो ऑनलाइन रिपोर्टिंग हुआ था, ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरीफाई हुए थे, उस टाइम वेरीफाई हो गया, अब भी हो जाएगा, कोई गारंटी नहीं है। कॉलेज में जाने के बाद भी बहुत रिजेक्ट होते हैं, एक डॉक्यूमेंट की वजह से बहुत सारे लोगों को मैंने रिजेक्ट होते हुए देखा है, तो ये रिस्क आप बिल्कुल भी ना लें, ठीक है। अब मैं बात करता हूं मेडिकल सर्टिफिकेट। काफी लोग यहाँ पे कंफ्यूजन में आएंगे कि मेडिकल सर्टिफिकेट क्या होता है। तो मेडिकल सर्टिफिकेट उन्हीं लोगों को लेके जाना है जो पीडब्ल्यूडी कैटेगरी में आता है, अदरवाइज आपके मेडिकल सर्टिफिकेट की नीड नहीं है, आपको मेडिकल सर्टिफिकेट दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। स्पॉन्सरशिप सर्टिफिकेट उन्हीं कैंडिडेट को देना है जो क्या है, इन सर्विस कैंडिडेट है, उनके पास में स्पॉन्सरशिप सर्टिफिकेट होना चाहिए। इनके अलावा बता दूं, ये जितने भी जो मैंने डॉक्यूमेंट बताए हैं उन सब की 4-4 कॉपी आपके पास होनी चाहिए। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट की 4-4 कॉपी आप निकलवा लो, 4-4 कॉपी इनकी हो गई। उसके अलावा आपका सीएलसी, ठीक है, कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट, जो आपने कॉलेज छोड़ा है जिसे आप टीसी कहते हो, ट्रांसफर सर्टिफिकेट, वो आपके पास में होना चाहिए। देन उसके बाद में आपका माइग्रेशन सर्टिफिकेट है, वो भी आपके पास में होना चाहिए। उसके बाद में इनकेस अगर किसी ने गैप लिया है, यानी कि किसी का यूजी 2023 में कंप्लीट हो गया या फिर 2024 से कभी भी आपका पहले हुआ था, 2024 में हुआ, तो आपको गैप सर्टिफिकेट देने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अगर आपका 2023 में हुआ तो 1 ईयर का गैप सर्टिफिकेट देना है, 2022 में हुआ है तो आपको 2 ईयर का गैप सर्टिफिकेट देने की जरूरत है। अगर आपने 12th और ग्रेजुएशन के बीच में गैप लिया है तो उनका यहाँ पर गैप सर्टिफिकेट देने की जरूरत नहीं है। आपको गैप सर्टिफिकेट उसी कंडीशन में देना है जब आपने यूजी और पीजी के बीच में अंतराल लिया है, तो आपको अंतराल प्रमाण पत्र है वो उनको देना होगा। गैप लिया तो आपको गैप सर्टिफिकेट है वो प्रोवाइड करवाना होगा। ये डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारे के सारे आपके पास में होने चाहिए। अब मैं बात करता हूं कि यूनिवर्सिटी में फी कैसे भरते हैं। देखो, बहुत सारी यूनिवर्सिटी होंगी जो आपको एक फॉर्म दे देगी, वो फॉर्म आपको फिल करके वहां पे ऑनलाइन फी पे करना है, ठीक है। अब फी डिपॉजिट आपकी यूनिवर्सिटी पे डिपेंड करता है कि यूनिवर्सिटी आपका पूरा पर ईयर लेगी या फिर सेमेस्टर वाइज लेगी। पहले तो बता देता हूं, मान लो किसी यूनिवर्सिटी का 50,000 रुपए फीस है, ठीक है, तो मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटी आपके सेमेस्टर वाइज ही फीस लेती है, सेमेस्टर के अकॉर्डिंग ही आपको फी है वो पे करना पड़ेगा, ठीक है। 50,000 यहाँ का आपका फी है, उनमें से आपको 40 के मतलब 40 के पीछे बचेगी। 40 के मतलब है कि 25,000 रुपए आपके क्या बन रहे हैं, एक सेमेस्टर के बन रहे हैं। आपने 2 सेमेस्टर के कितने हो रहे हैं, 50,000 रुपए हो रहे हैं, तो 50 के में से आपने 10 के तो है वो पे कर दिए, 10 के पे कर दिए, पीछे कितने बचे 40 के। 40 में तो 25 के तो एक सेमेस्टर के हैं, यानी कि 15 के आपको और पे करने होंगे। कैसे पे करने होंगे वो यूनिवर्सिटी पे डिपेंड करता है कि किस वे में वो आपसे पेमेंट लेती है, कैश पेमेंट लेती है या फिर आपको चेक देना होता है या आपको ऑनलाइन पेमेंट करना होता है, वो यूनिवर्सिटी आपको ऑप्शन दे देगी, उसमें आपको ज्यादा परेशान होने की जरूरत बिल्कुल भी है नहीं, ठीक है। बाकी व्हेन विल क्लासेस स्टार्ट इन कॉलेज, जब से आपका फिजिकल वेरिफिकेशन होगा उनके जस्ट 1 वीक, हार्डली 1 वीक मान सकते हो, 1 वीक के अंदर आपके क्लासेस है वो स्टार्ट कर दिए जाएंगे। ज्यादा आपका डिले नहीं होगा, बिकॉज आप सब जानते हैं कि आपका सेशन ऑलरेडी बहुत ज्यादा डिले चल रहा है, ठीक है। सेशन डिले चल रहा है तो इसका मतलब ये है कि आपका टाइम टू टाइम क्लासेस, जस्ट आपका फिजिकल वेरिफिकेशन होगा उसके बाद हो जाएगा।
अब स्टेट यूनिवर्सिटी वाले सारे सोच रहे हैं कि क्लासेस जैसे स्टार्ट होगा तो हम तो फोर्थ राउंड में सीट एक्सेप्ट करेंगे या फिर ऐसा कुछ करेंगे, तो वो थोड़ा आपको प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा। कैसे आप कवर अप करोगे वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, बाकी हो जाएगा। फर्स्ट टाइम आपको इतना बड़ा कोई इश्यू आने वाला है नहीं, ठीक है। बाकी जो भी आपने सीट एक्सेप्ट की है उनसे लगाकर आपका कॉलेज तक पहुंचने की पूरी प्रोसेस थी, मैंने ए टू जेड पूरी प्रोसेस समझाने की कोशिश की है। अभी भी आपका कोई डाउट, क्वेरी, प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करें। कोई भी हेल्प की नीड है तो 9214005895 पे मैसेज करके आप अपनी क्वेरी का सॉल्यूशन ले सकते हैं। बाकी कमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करना। मिलता हूं जल्दी एक नई वीडियो नए अपडेट के साथ में। तब तक के लिए स्वस्थ रहे, मस्त रहे, देखते रहे एग्री कैपिटल का यूट्यूब चैनल माई चौधरी BHU के साथ। थैंक यू वेरी मच।